जो काम है अदानी का वो निरंतर बढ़ रही है। इसमें इसको लेकर स्थानीय निवासी हैं जी। अभी तक धरने में बैठे हुए हैं वहाँ जी, पर। अभी करीबन वहाँ 300 से 400 बैठे होंगे। इसमें एक्चुअली उन्होंने ग्राम सभा जो हुई है उसकी जांच कराने की मांग रखी है और जो WII की रिपोर्ट है उसको संज्ञान में लेने की बात कही है और जो 5वीं अनुसूचित जो हमारे इलाके हैं उसमें जो नियम हम फॉलो कर रहे हैं उसको देखने की मांग है। साढ़े 4 लाख वहाँ के पेड़ों को काटा जा रहा है। जमीन को, आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ से आदिवासियों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अरे बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल हेलो? काटे, खदान खोदे, सेंचुरी कलेक्टर में भैया वही गेट के पास। डुबोए, बांध बनाए, यहाँ कारखाना पहुँच गए लिखा बनाए, हुआ। जंगल काटे, आइए खदान तो। खोदे, चल जंगल जंगल छोड़े हमन कहाँ जाए, चल जंगल जंगल छोड़े हमन कहाँ जाए। इतिहास के भगवान बता हम कैसे जान छुड़ाए, आहा कैसे जान छुड़ाए। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, आए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी बदल पूर्व एवं आकर कहते हैं कि अगले मरने को कांग्रेस पार्टी सरकार आई तो बताई। लेकिन सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी संविधान को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, हरदेव अरण्य को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने मंजूरी दे दी। 350 पेड़ अभी काटे गए हैं, वो भी आधी रात 3:30 बजे। लाखों पेड़ जो है कटने वाले हैं। अरे तुम पियोगे, और कैसे अपनी जान छुड़ाए, पीकर कचरा पानी, आहा पीकर कचरा पानी। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, आए माटी छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, आए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। ला 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 तो हम किसकी संतानें हैं? हम बरसा की संतानें हैं, हम फूले की संतानें हैं, हम अम्बेडकर की संतानें हैं। अरविंद भाई, हम गांधी की संतानें हैं, उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। आप यहाँ जा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदमी आएगा। अरे रुकिए, आएगा कैसे आएगा? जब इन पर खान के फेंकेंगे तब आएगा। अरे पीसा पुकारे, एकजुट हो छोड़ो ये खामोशी। पीसा पुकारे, एकजुट हो छोड़ो ये खामोशी। अरे गांधी पुकारे, एकजुट हो छोड़ो ये खामोशी। अरे वीर पुकारे, एकजुट हो छोड़ो ये खामोशी। अरे फूले पुकारे, एकजुट हो छोड़ो ये खामोशी। अरे भगत पुकारे, एकजुट हो छोड़ो ये खामोशी। अरे मछुआरे आओ, धन से आओ, आओ आदिवासी। मेरा नाम राजा जयसिंह कुशरू है। मैं ग्राम पंचायत साड़ी का रहने वाला हूँ। आप यहाँ क्या किस उद्देश्य से आए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी गई थी कल वहाँ और मिले थे, तो आम आदमी पार्टी जो परसकपुर ब्लॉक को लेकर के संज्ञान में लिया है। इसको वहाँ से आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ प्रोटेस्ट था, उसमें हम शामिल होने आए थे। आगे की कार्रवाई क्या आपके पार्टी द्वारा किया जा रहा है? तो पार्टी के द्वारा ज्ञापन दे दिया गया कलेक्टर को। अच्छा। और उसको दे दिया गया अल्टीमेटम में। आप उसी क्षेत्र से आते हैं? जी। अभी तक कितने पेड़ कट चुके हैं वहाँ पर? अभी 300 करीबन कट गए हैं रात में। जी, रात में काटा गया इसको। क्योंकि और अभी क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ की स्थिति अभी कुछ शांत है पहले से। अभी पेड़ कटाई नहीं हो रही, लेकिन जो काम है अदानी का वो निरंतर बढ़ रही है। इसमें इसको लेकर स्थानीय निवासी हैं जी। अभी तक धरने में बैठे हुए हैं वहाँ जी, पर। अभी करीबन वहाँ 300 से 400 बैठे होंगे।
बैठे हैं। वहीं से हम लोग एक्चुअली एक गाड़ी आए हैं, बाकी लोग वहीं बैठे हैं। हमारा प्रमुख मांग यह है कि हसदेव अरण्य जहाँ पे परसा केते खदान खोला जा रहा है अदानी खदान के द्वारा, वहाँ के किसानों का ज़मीन अधिग्रहण कर 4.5 लाख वहाँ के पेड़ों को काटा जा रहा है। ज़मीन को, आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ से आदिवासियों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी ग्राम सभा के आधार पर किसानों की ज़मीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, ये दोनों मिलकर अदानी की गोद में बैठकर खरीद फरोख्त की कार्रवाई की जा रही है। वहाँ के आदिवासियों को वहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। रात के अंधेरे में वहाँ के पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे जंगल और ज़मीन प्रभावित हो रहा है, जलवायु प्रभावित होंगे, प्रदूषित होंगे, हज़ारों प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी और वो धरती रेगिस्तान हो जाएगा। उसके विरोध में हम आसपास के क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। हसदो बचाओ, जंगल बचाओ का हमारा नारा है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भूपेश सरकार को उखाड़ कर फेंकने का कार्यक्रम है और भूपेश सरकार अदानी की गोद में बैठकर हमारी जनता की कृषि भूमि को बेचने का काम कर रही है। वहाँ से जनता को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। ये हम होने नहीं देंगे। जंगल बचाने के लिए हम कुछ भी करने को हम अपना जान दे देंगे, लेकिन वहाँ का पेड़ कटने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है सरकार से। रोकने के लिए हमारी पार्टी के द्वारा जंगल को बचाने के लिए ये सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि समय रहते ये भूपेश सरकार जो है अदानी कंपनी को जो ज़मीन दिया है वो आम जनता को वापस करे, वहाँ की जंगल को ना काटी जाए, वहाँ के जंगल को यथावत जैसे है उसी प्रकार से वहाँ के जंगल को रखा जाए। ये हमारा मांग है। अन्यथा हम छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री का जो है कि कार्यालय का हम घेराव करेंगे।